गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज फिर से हम लोग क्लास 9 का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर का नेम है, जिसका एक्सरसाइज में लेके आया हूँ एक्सरसाइज 4.5। इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आप इंट्रो क्लास नहीं देखे हैं, इंट्रो क्लास देख लीजिए जाके। इस इंट्रो क्लास में मैंने सारा थ्योरी आइडेंटिटीज़ को अच्छे तरीके से समझाया हूँ और आपका पूरा का पूरा थ्योरी फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बातें, एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 कंप्लीट हो चुका है। अब जाके वीडियो देखिए, क्योंकि सारा का सारा सीरीज वाइज मैं चैप्टर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो सेशन में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग एक्सरसाइज 4.5। चलिए, तो 4.5 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 है। इतना ही क्वेश्चंस को कवर करना है और अच्छे से समझ के बनाते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। कभी भी हमारा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² डिवाइड p² प्लस 3p³ माइनस 10q²। अब बताइए तो बनेगा कैसे। ऊपर देखिए कोई फॉर्मूला में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए फर्स्ट टर्म में 3 है और लास्ट टर्म में 18 है, माइनस 18 है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस 54 आएगा। देख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 3 और ये 3। अभी हमारे पास ये नंबर का पेयर बना हुआ है। इस नंबर को ऐसा अरेंज करना है कि मेरे पास आना चाहिए 3, ठीक है, यही 3 आना चाहिए। तो देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 9 6, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आ जाएगा। अब प्लस माइनस करना है तो भाई इसे प्लस कर दूंगा तो हमारे पास -3 आ जाएगा। तो इसी का यूज़ करने वाला हूँ। 3p² माइनस 9p³ प्लस 6p³ माइनस 18q² डिवाइड, नीचे भी देखिएगा तो नीचे भी उसी तरह से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास है, इसमें 1 कांस्टेंट है, इसमें -10 है। मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इसका फैक्टर करेंगे 5 2, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट एडिशन करेंगे तो 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसे प्लस में रखते हैं, इसे माइनस में रखते हैं, माइनस करेंगे +3 आ जाएगा। तो लिख दूंगा यहाँ पे p² प्लस 5p³ माइनस 2p³ माइनस 10q²। अब देखिए ऊपर से कॉमन लेंगे तो 3p कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा p माइनस 3q। इस दोनों से कॉमन लूँगा तो प्लस 6 आ जाएगा कॉमन, और q बच जाएगा यहाँ पे p माइनस 6 3 जा 18 और q। याद रखिएगा हमेशा दोनों ब्रैकेट आपका सेम टू सेम आएगा। इसमें देखेंगे तो p कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा हमारे पास p प्लस 5, इस दोनों से -2q कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा p प्लस 5। यहाँ से p निकाले तो q बचा, यहाँ से हम q निकाले तो p बचा, और इसमें से p निकालें तो q बच जाएगा ना, और यहाँ भी q बच जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमारा सेम है। चलिए ऊपर हो जाएगा हमारे पास 3p प्लस 6q और यहाँ हो जाएगा p माइनस 3q। नीचे ध्यान दीजिएगा p माइनस 2q और p प्लस 5q। देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा क्या,
यदि मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ, 3 कॉमन निकाल लूँगा तो p + 2q बच जाएगा, और p + 2q है नहीं, p - 3q है, कुछ कटेगा भी नहीं, तो आपके पास यही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला है, लिख लेते हैं n³ - 3n² m + 3nm² - m³ डिवाइड 5m² - 10mn + 5n²। अब देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है, 3mn। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है। इसी आइडेंटिटीज़ का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ऊपर वाले में, और नीचे वाले में फैक्टराइजेशन यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा a³ - b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n - m का होल क्यूब। नीचे थोड़ा देखिएगा तो 5 जब मैं कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा m² माइनस 2mn और प्लस n²। अब थोड़ा इसे ब्रेक कर लेता हूँ मिडिल टर्म में, तो क्या हो जाएगा ये n - m का होल क्यूब, नीचे 5 रह जाएगा, इसका ब्रेक कर लूँगा तो 1 m² माइनस mn माइनस mn। ठीक है, 1 - 1 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस n²। अब देखिए हमारे पास ऊपर में आ गया है n - m का होल क्यूब, नीचे कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, m कॉमन निकाला तो बच गया m - n, और उससे कॉमन निकालूंगा -n, तो वहाँ पे आ जाएगा m - n आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए n - m का होल क्यूब, नीचे हो जाएगा 5 m - n और m - n। अच्छा, इस दोनों से माइनस माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो बच जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया कॉमन, हो जाएगा n - m। इससे भी कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा n - m, तो इसका माइनस और इसका माइनस मिलके प्लस बन गया। अब देखिए 1 और 1 2 और 2 कट जाएगा, बच जाएगा n - m/5, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, आई होप कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। फिर से हमारे पास 2 क्वेश्चन और है। चलिए, तो अब हमारे पास दूसरा आइडेंटिटीज यूज़ करना है। कौन सी आइडेंटिटीज यूज़ करना है, तो देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है हमारा a प्लस b प्लस c इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है हमारा आइडेंटिटीज़। अब इसी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके ये क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं। तो आता हूँ थर्ड क्वेश्चंस पे। हमारा है डब्ल्यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 वी एक्स डिवाइड डब्ल्यू भी एक्स 2 वी एक्स 2 एक्स। चलिए, तो ये हमारा जो है देखिएगा यहाँ माइनस है, क्यूब है ना। चलिए, ये माइनस में है तो हर एक जगह ये माइनस जाएगा, सब जगह कहीं ना कहीं सब जगह उसको माइनस करेगा। तो इसके जगह पे हम लिख सकता हूँ ये वाला टर्म, या फिर इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये हमारा हो जाएगा, ऊपर वाले को मैं ब्रेक करूँगा तो वो टर्म में आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल दूँगा और हाँ, इसके बदले मैं लिख सकता हूँ ना वो वाला। अब वो लिखूँगा तो फिर तो इधर तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट बच जाएगा। चलिए, इसके जगह पे मैं लिखता हूँ, ये हमारे पास दिया हुआ है तो ये लिख सकता हूँ ना। चलिए, तो W माइनस भी प्लस एक्स का, फिर ये W का स्क्वायर, इसका प्लस भी का स्क्वायर ही होगा, प्लस में आ जाएगा ये, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ होता है माइनस ए बी, तो ये माइनस ए बी करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मैं एक ही बार यहाँ लिख दूँ क्योंकि ये माइनस है, ए बी प्लस हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू भी। इसके बाद होता है माइनस बी सी, तो माइनस माइनस प्लस भी एक्स माइनस सी ए मतलब एक्स और डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नीचे जो टर्म है वो देख लीजिए, डब्ल्यू प्लस भी प्लस एक्स माइनस 2W भी माइनस 2 VX प्लस 2W एक्स। यहाँ माइनस हो गया है, ये माइनस, ये 2 भी तो आ गया है। अब ये हो जाएगा, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, माइनस कॉमन निकलेगा भी नहीं यहाँ से, यदि पूरा माइनस कॉमन निकलेगा ना से निकलेगा नहीं। DW3 यहाँ से माइनस पहले ही मैं कॉमन निकाल लेता तो माइनस 3AB इक्वल टू होता है, सॉरी ये वाला जो है ना, तो ये माइनस 3ABC होना चाहिए। माइनस 3ABC होता तब जाके ये होता है, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। और 2 कहाँ से आ गया, 2 तो कटेगा ही नहीं, मतलब इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ 2AB 2BC 2CA आ गया है। ये क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा, इसमें कुछ लग रहा है माइनस प्लस मिस्टेक हो गया है।
बनेगा तो इसी आइडेंटिटी से। चलिए देखते हैं फिर से 4 नंबर क्वेश्चन। 4y² माइनस 20yz प्लस 25z² डिवाइड 25z² माइनस 4y²। चलिए ऊपर हमारा कौन सा फॉर्मूला में आ जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर डिवाइड, इसे मैं लिख सकता हूँ 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर आ जाएगा तो ये फॉर्मूला में आ गया हमारा a² माइनस 2ab प्लस b², दैट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारा 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y, ये दूसरे फॉर्मूला में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट करने लायक चीज़ें, तो इस जगह से मैं यदि माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2y माइनस 5z, ठीक है, का होल स्क्वायर, नीचे से यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2y माइनस 5z, और यहाँ पे रहने देता हूँ सेम एज 5z प्लस 2y। एक टर्म से एक टर्म कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 2y माइनस 5z बाई 5z प्लस 2y। इस माइनस को ऊपर लेके चले जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस 5z, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5z प्लस 2y। थोड़ा सा इसको यदि आप देखिएगा तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5z माइनस 2y, 5z प्लस 2y, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। 5 नंबर क्वेश्चंस देखता हूँ अब। 5 नंबर क्वेश्चन है x² प्लस x माइनस 6, और इधर है x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 6x प्लस 8 और x² माइनस 9। चलिए तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, और इधर हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। नीचे वाले में आइएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ये हो जाएगा x² माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कैसे बना, मिडिल टर्म में ब्रेक किया हूँ। ये 6 टूटेगा 3 2 में, हमारा प्लस माइनस होने के बाद +1 बचना चाहिए, और मल्टीप्लाई होने पे 6 माइनस 6 भी होना चाहिए। सेम एज 12 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट एडिशन करने पे -7 भी आना चाहिए। सेम एज फर्स्ट लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आना चाहिए, लेकिन माइनस प्लस करने पे -6 आना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ, और इसे a² माइनस b² के फॉर्मूला में उसको मैं थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश किया हूँ। x कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा x प्लस 3। अब इधर वाले में देख लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पे -3 कॉमन आ जाएगा x माइनस 4। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा x माइनस 4। यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा। ऊपर में देखेंगे तो x प्लस 3, x माइनस 2, इधर हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 4। नीचे आ जाएंगे तो x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 3, x प्लस 3।
ये और ये कट गया, 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 मतलब हमारे पास 1 आ जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, p का पावर 4 माइनस 6 बाई पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। ऊपर को देखूंगा मैं तो उसे लिख सकता हूँ p का होल स्क्वायर माइनस इसे मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। नीचे देखिएगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4। ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4 और p स्क्वायर प्लस 4। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में यूज़ किया हूँ। और नीचे आ जाएगा हमारा p कॉमन आ जाएगा, p माइनस 2 और फिर माइनस 2 कॉमन निकाल देंगे तो p प्लस 2 आ जाएगा, सॉरी माइनस 2। अब हमारे पास बच जाएगा p, इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ तो p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये p स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया p माइनस 2 और ये p माइनस 2। अब ये हो जाएगा p माइनस 2 p प्लस 2 p स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड p माइनस 2 p माइनस 2। ये से ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 2 और कहीं कटेगा नहीं तो p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड p माइनस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन कवर कर दिया हूँ मैं। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन जब कंप्लीट हो गया है तो भाई ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।